The buglers sounding the rouse. The guard commander ordering Salami Shastro, salute with arms, marking the completion of 2 minutes of silence. Silence, quiet, still, tranquil. राष्ट्रीय समर स्मारक जहां सेना नौसेना। दिलचस्प सवाल पूछा था कि क्या हमारी सेनाएं आज भी वो ब्रिटिश परंपराओं को, देखिए कौन सी ब्रिटिश परंपराएं, ब्रिटेन में जो परंपराएं नहीं बची, ये भारतीय सेना जो है इसका अपना एक इतिहास है। इस देश के मुल्क के लोगों को पता होना चाहिए कि ठीक है, अंग्रेजों ने इस सेना को एक डिफरेंट रूप दिया जब उनके अपने उसके लिए, लेकिन दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर दुनिया ने ये मान लिया था कि जो भारतीय सैनिक है, जो इंडियन मिलिट्री, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी है, उसने उसमें जो बलिदान दिया, उसमें जो बहादुरी दिखाई, वो अद्भुत थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इंडियन सोल्जर, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने जो बहादुरी दिखाई, जिस उससे फासिस्ट की डिस्ट्रक्शन की, कोई भी फासिस्ट फोर्सेस जो थी, जो हिटलरिज्म था, उसको डिफीट नहीं कर सकता था अगर भारतीय सेना, जो इंडियन सोल्जर है, अगर उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं होती। तो ये वो परंपराएं हैं जो हमारी यूनिट्स ने, हमारी फौज ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इन पर कोई ब्रिटेन का अधिकार नहीं है, कोई इंग्लैंड, हमारा अधिकार है, हमें अच्छी लगती है, हमें सूट करती है। हमारा सैनिक जो है, हमारे गोरखाज अलग से करते हैं कुछ चीजें, जाट रेजिमेंट अलग से करती है कुछ चीजें, जो है मतलब राजरिफ अलग से करती है, राजपूत सिख रेजिमेंट अलग से करती है। ये हमारी अंदर की है। हाँ, मैं मानता हूं कि इसकी शुरुआत अंग्रेजों के हुई, लेकिन इस दुनिया में कल कहेंगे साहब ये अंतरिक्ष की तो पूरी की पूरी अमेरिका की आप फॉलो कर रहे हो, आप तो रशिया सोवियत यूनियन को फॉलो कर, पर अपना मैसेज लिखते हुए प्रधानमंत्री, बिल्कुल प्रधानमंत्री अपना मैसेज लिख रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये कुछ परंपराएं हमारी हैं, जिससे हमारी कोहेशन, हमारी ट्रेनिंग, हमारी जो वीरता है, हमारी जो, अब किसी ने अंग्रेजों के दिनों पे नारा दिया ना, जाट पलटन को जय, मतलब और राजरिफ को और इन सब को, तो ये ट्रेडिशंस है। और ये तो इससे पहले भी, मैं आपको बीच में काट रहा हूँ जनरल साहब, पर राजे रजवाड़ों के जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, छोटे बड़े, इनकी अपनी फौजें थी और उनकी अपनी परंपराएं थी, वो भी उन सबको अमलगमेट करके, सम्मिलित करके फिर भारतीय फौज की परंपराएं तो यही तो, और इसीलिए तो देखिए साहब, जितने मुल्क आजाद हुए सन 47 के बाद, बहुत मुल्क आजाद हुए ना 50 में, सब बिखर गए। भारत क्यों नहीं बिखरा? क्योंकि भारतीय सेना के अंदर जो भारतीयता थी, जिसको हमने आजादी से पहले ही हमारी सेना जिस डिसिप्लिन पे, जिस वैलर पे, जिस ट्रेनिंग पे, जिस मोराल पे काम करती है, और वही 62 की वॉर में दिख रहा है हमने, वही 65 की वॉर में, 71 वॉर में। दुनिया में पिछले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बांग्लादेश ही तो ऐसा देश है जो आजाद किया है, जिसको आजाद किया, जिसमें वो भारतीय सेना का योगदान है उसमें। तो मेरा मानना यह है कि इन ट्रेडिशन से हमें स्ट्रेंथ मिली है, इन ट्रेडिशन से हमें एक कल्चर मिला है उसको, और वो भारतीय है क्योंकि उसमें भारतीयता है। आप जाट रेजिमेंट में जाके देखिए, उनका खान पान, उनका ये सब कुछ, वो भारतीयता है। तो ये कह देना कि ये परंपराएं अंग्रेजों की हैं, अब अंग्रेजों के मानी ये परंपराएं, तो कुछ अच्छी परंपराएं हैं जिन्हें हमें, क्योंकि अंग्रेजों के दिन वक्त शुरू हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन भी तो ब्रिटिश है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कल कह के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन किए तो ब्रिटेन चलाए हो, आप उसको भारतीयता का रूप देने लगो, नहीं। ये सब मैं समझता हूं ये एक, इसको लेकर तो पहले ही बहुत एक राजनीतिक बहस छिड़ चुकी है। एक तो राजनीतिक बहस को लेकर पहले ही बहुत छिड़ चुकी है। गुरुदेव जी, अब आगे का आप मुझे कार्यक्रम यहाँ से बताइए। अब